हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, इससे पहले के टॉपिक्स अगर बेटा आप लोगों ने याद होगा और आप लोगों ने उसे नोट्स बना लिया होगा और मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैंने पॉलन ग्रोथ, पॉलन जो ग्रेन्स होता है उसका डेवलपमेंट, फीमेल में जो एम्ब्रियो सैक है उसका डेवलपमेंट, इनका पॉलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स को हमने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसके फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से पॉलन पिस्टिल इंटरैक्ट करेगा वो हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो बेटा ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बना दी, ये मैंने एक कार्पेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने एक कार्पेल का स्ट्रक्चर बनाया। आपको ये बात पता होगी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल। ये सॉलन पोर्शन ओवरी, ओके, इसके अंदर के पोर्शन को ओव्यूल, और जो सबसे लास्ट में अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसे बेटा हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट तरह की एंटीपोडल, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई और एग पाया जाता है। अब होगा क्या, आप इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में पॉलिनेशन पढ़ रखा है। अब पॉलिनेशन में होगा क्या कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो आ गए कहां पर, स्टिग्मा पर आ गए। और आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन जब आएगा तो वो इसी स्टिग्मा पर आएगा। अब होगा क्या कि देखिए एग बेटा कहां पर है, देखिए एग यहां पर है ना, एग एम्ब्रियो सैक के अंदर है। अब पॉलन ग्रेन यहां पर है, मेल गैमीट कहां है, पॉलन ग्रेन के पास है। तो आखिर यहां पे मेल गैमीट है और यहां फीमेल गैमीट है, आपस में ये दोनों फ्यूज कैसे करेंगे? इसके लिए होगा क्या कि एक कैरियर होगा जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, वो मेल गैमीट को बेटा यहां से लेके आएगा और इससे मिला देगा, ठीक है, फीमेल गैमीट से उसे मिला देगा। देखिए देखिए बेटा ये क्या है, ये है पॉलन ट्यूब और ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन्स। ओके, ये है बेटा आपके पॉलन ग्रेन्स।
अब होगा क्या, एक एक तरफ से हम लोग चलते हैं। सबसे स्टार्टिंग में होगा क्या कि जब ये पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, यानी फीमेल स्टिग्मा पर आएगा, तो होता क्या है कि इस पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे, यानी विच इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, ये तो पूरा पिस्टिल है ना, उसका पार्ट है स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक तरह का वार्तालाप होगा, डायलॉग होगा, इंटरेक्शन होगा, और यह समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या हम दोनों लोग, यानी पॉलन ग्रेन और ये पिस्टिल, क्या एक ही स्पीसीज के हैं या नहीं है। मतलब यह है कि ये पॉलन ग्रेन, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है बेटा, जहां से पॉलन ग्रेन आया है, जहां से पॉलन ग्रेन आया है, मान लो अगर मैं कहूं कि ये है किसका, मैंगो का, ये मैंगो का आया है, पॉलन ग्रेन मैंगो से आ रहा है, और ये पिस्टिल किसकी है, मान लेता हूं ये पिस्टिल है एप्पल की, ये एप्पल की है, सेब की। तो आप खुद बताइए, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो क्या ये पॉलन ग्रेन यहां जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं जर्मिनेट कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है जर्मिनेट करने की। तो ये वही चीज चेक करता है कि क्या हम दोनों लोग एक ही स्पीसीज के हैं या अलग अलग स्पीसीज के हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये भी मैंगो का हो तो क्या होगा? अगर बेटा ये भी मैंगो का हो जाए, यानी ये पॉलन ग्रेन भी मैंगो के प्लांट का और पिस्टिल भी मैंगो के प्लांट की, तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, पॉलन ग्रेन जो पिस्टिल है वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट का मतलब यह है कि अब फर्दर पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एकदम इसी तरीके से है, समझिए कि जैसे जब शादी दो लोगों के बीच में लगती है तो लड़की वाले लड़के के घर में या लड़के वाले लड़की के घर में जाते हैं। आखिर क्या मकसद होता है जाने का? मकसद ये होता है कि ये समझने के लिए कि लड़के वाले या लड़की वाले का घर खानदान कैसा है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, किस तरह के लोग हैं, लड़की या लड़का देखने में, मतलब उसकी खूबसूरती, जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सोसाइटी में, वो देखी जाती है। और उसके बाद ये, इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो है कास्ट सिस्टम, कि दोनों जो हैं, दोनों फैमिलीज एक कास्ट की हैं या नहीं है, ये चेक किया जाता है। अगर लड़की या लड़के के अंदर सारी खूबसूरत, सारी क्वालिटीज मौजूद हो, मतलब वो पढ़ी लिखी भी हो, उसके पास अच्छी जॉब भी हो और दूसरी क्वालिटीज भी हो, लेकिन अगर उसके बाद भी कास्ट ना सिमिलर हो दोनों की, तो क्या हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि कास्ट बहुत ज्यादा बेटा इनकलकेट कर गई है सोसाइटी में, हर जगह ये प्रेजेंट है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आप पाएंगे, कास्ट बेस्ड सोसाइटी पाएंगे। वैसे कास्ट एकदम गलत चीज है, क्योंकि हर इंसान जो होता है, इंसान अपने एक्शंस के बेसिस पे, अपने कर्मों के बेसिस पे बेटा बड़ा और छोटा होता है। चाहे कोई इंसान अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, कोई बड़ा नहीं है। सिर्फ बड़ा कौन है? जिसके एक्शंस अच्छे हों, जिसके कर्म अच्छे हों। ना कास्ट, ना रीजन, ये कोई मायने नहीं रखता, और ना कोई रेस मायने रखती है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर बस आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां इंडिया में कास्ट बेस्ड सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, डेवलप है। अब होगा क्या भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर सारी क्वालिटीज हो और उसके बाद भी दोनों के बीच में कास्ट सेम ना हो, तो क्या आगे यानी शादी पॉसिबल होगी? नहीं होगी। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगी। यही सेम चीज यहां पर भी होती है। अगर भले ही जो पॉलन ग्रेन यहां पर मैंगो का आ रहा है और मान लीजिए ये पिस्टिल एप्पल की है, भले ही ये पॉलन ग्रेन बहुत सुपीरियर वैरायटी का हो, ठीक है, सुपीरियर वैरायटी का हो और इसके अंदर क्वालिटीज भी ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी वो यहां डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। ठीक है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बताया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या होगा जब पॉलन ग्रेन यहां पर आ जाएगा, पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया, अब वो क्या करेगा कि ये जो होता है स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा पे कुछ शुगरी सब्सटेंस और कुछ वाटर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ शुगरी सब्सटेंस होते हैं, कुछ वाटर होते हैं।
वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन उसे एब्जॉर्ब करेगा और फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। अब वो जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पिछली वीडियोस में आप देखिए मैंने बताया कि पॉलन ट्यूब मोस्टली एक होते हैं जिसे मोनोसिफिनस कहते हैं, और एक से ज्यादा भी पॉलन ट्यूब हो सकते हैं जिसे हम लोग पॉलीसिफिनस कंडीशन कहते हैं। अब होगा क्या कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और पॉलन ट्यूब किधर जाएगा बेटा, ओवरी की तरफ, ओवरी से एम्ब्रियो की तरफ, और एम्ब्रियो से ओवरी से वो ओव्यूल, और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग होती है। बात समझ में आ गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होती है इसलिए। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, देखिए आप लोग, जब पॉलन ग्रेन यहां से जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ, इसका जर्मिनेशन इधर स्टार्ट हुआ है, तो होगा क्या कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर याद करिए आप लोग, अगर टू सेल्ड स्टेज की मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे टू सेल्ड स्टेज की बात करूं तो टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन का जो होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज तो होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जेनरेटिव सेल होती है, यही तो होता है। और मैक्सिमम प्लांट्स में आपको पता है 60% प्लांट्स में यही वो टू सेल्ड स्टेज होती है जिसमें पॉलन ग्रेन यहां से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यानी स्टिग्मा पर आता है। ठीक है, अच्छा, तो होगा क्या कि जब पॉलन ट्यूब जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो कंपोनेंट जो होंगे पॉलन ग्रेन के वो कहां आ जाएंगे, पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। ठीक, पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगी क्या, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, सबसे पहले बेटा वेजिटेटिव सेल आ जाएगी, उसके बाद वेजिटेटिव सेल के बाद आ जाएगी, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जनरेटिव सेल। पहले कौन आ जाएगा, वेजिटेटिव सेल, उसके बाद फिर जनरेटिव सेल आ जाएगी, आ गई। और अब आपको पता है कि यही जनरेटिव सेल जब पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाएगी, मेरी बात फिर से सुन लो, जब पॉलन ग्रेन के कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब में आएंगे, पहले वेजिटेटिव सेल आएगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं फर्स्ट, ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा, जनरेटिव सेल आएगा, और उसके बाद बेटा जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस होगी और क्या बनाएगा, दो मेल गैमीट का, दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस के जरिए से इसी जनरेटिव सेल में। ठीक, तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखिए आप लोग, ये बात बेटा अच्छे तरीके से, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो जनरेटिव सेल है उसमें जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, तो आप कहेंगे पॉलन ट्यूब में होता है। लेकिन देखो, अगर आपसे बेटा टू सेल्ड स्टेज में पूछा जाए, बात समझो, अगर टू सेल्ड स्टेज में पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन सिंपल ये हो कि टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है, तब आप क्या बताओगे बेटा, पॉलन ट्यूब। इसे लिख लीजिए, चाहिए तो आप लोग अपने नोट्स में बेटा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। मैं हर वीडियो में यह बात बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है, और सिर्फ शहर इंस्टीट्यूट के जरिए से वाहिद अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पर आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ उसी वक्त हैंड टू हैंड हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब इसके आगे की स्लाइड्स में नोट्स आपके जो भी मैं यहां पर बोल रहा हूं, जो भी मैं समझाना चाह रहा हूं, वो सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में मौजूद है। हम आपको नोट्स की पीडीएफ कॉपी नहीं देंगे क्योंकि मुझे पता है कि पीडीएफ कॉपी से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। आप हैंड टू हैंड यहीं पर नोट्स लिखेंगे और आपकी आधे टॉपिक यहीं पर एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइएगा। आगे मैंने सारे नोट्स बना रखे, इसको अभी आप फिर समझिए। तो मैंने आपसे बेटा क्या कहा कि अगर ये पूछा जाए कि टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आप कहेंगे पॉलन ट्यूब में। और अगर वो सवाल कह दे कि भाई थ्री सेल्ड स्टेज में कहां होता है, अब बताओ, याद करो तुम लोग, थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है, तब आप बताएंगे बेटा थ्री सेल्ड स्टेज में वो एंथर के अंदर ही हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही हो जाता है। याद करो ना तुम लोग, जाके नोट्स पलट के देखिए आप लोग। जो थ्री सेल्ड स्टेज है वो जब अभी वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर रहता है तभी उसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है।
लेकिन जो टू सेल्ड स्टेज है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाता है और उसके बाद जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, तब पॉलन ट्यूब में बेटा जनरेटिव सेल जब आती है तो वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है। दो क्वेश्चन मैंने आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, जो जिसके आने की चांस है, और जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये मैंने यहां पे बताया। अब होगा क्या बेटा, देखिए आप लोग, अब होगा क्या कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो इंटर करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। जब वो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आएगा तो देखो तुम खुद बताओ, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, जाहिर सी बात है उसमें टिश्यूज होंगे। तो होता क्या है कि ये पॉलन ट्यूब जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो स्टाइल और स्टिग्मा के जो टिश्यूज होते हैं उनका ब्रेकडाउन करता है ताकि वो आसानी से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक, अब होगा क्या कि पॉलन ट्यूब यहां पे तुम्हारा आया और वो कहां आ गया, पॉलन ट्यूब जो है वो अब वहां पे कहां पे, एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। ठीक है, अब वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। ठीक है बेटा, ये अब ये एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। अब वो किस तरीके से इंटर करेगा, अभी हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इंटर करेगा। तो ये होता है बेटा, इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ेगा। तो फिर से सुन लेते हैं, पॉलन जब पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा, हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन कैसे होगा, स्टिग्मा पे जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से इसका हाइड्रेशन होगा। अब पॉलन ट्यूब जैसे ही डेवलपमेंट पॉलन ट्यूब का स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, जो कंपोनेंट्स होते हैं पॉलन ग्रेन के वो पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। पहले वेजिटेटिव सेल आएगा, उसके बाद जनरेटिव सेल आएगा, और फिर जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब पॉलन ट्यूब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि वो ये जो टिश्यूज होते हैं स्टिग्मा और स्टाइल के उनका ब्रेकडाउन कर सके, और ये फिर पॉलन ट्यूब बढ़ते हुए कहां पर आ जाएगा बेटा, कहां पर डेवलप कर जाएगा, पॉलन ट्यूब आपका आ जाएगा एम्ब्रियो सैक में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब वो एम्ब्रियो सैक में इंटर कर रहा है। समझ में आ गया आप लोग? क्या था, आगे चले, इसे पूरा बना लीजिएगा आप लोग, आगे चलते हैं। और ये बेटा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग कार्पेल या पिस्टिल का डायग्राम बनाइए जिसमें आप हमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाइए। तो आप लोग ये पूरा डायग्राम बनाइएगा। अच्छा, एक चीज और, पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी सबसे पहले जीबी अमीका ने किया था। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड जेबी अमीका ने किया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपसे क्या बताया कि पॉलन ट्यूब अब इंटर करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब कहां तक इंटर कर गया, ओव्यूल तक आ गया, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक क्या वो एकदम माउथ पे है। देखिए ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, ये एंटीपोडल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग है आपका, और ये आपकी है सिनर्जिड। ठीक है, ये है आपकी सिनर्जिड। अच्छा, अब पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब इंटर करेगा ये पॉलन ट्यूब है, और ये बेटा पॉलन ट्यूब जब इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, कि एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है आपको पता है, ये बेटा एम्ब्रियो सैक का बना दिया मैंने डायग्राम। जब वो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा, एम्ब्रियो सैक में जब इंटर करेगा तो होगा क्या कि ये यहां पर होगी वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके पीछे की तरफ दो नॉन मोटाइल
मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब होगा क्या कि देखिए याद रखिएगा, पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में हमेशा सिनर्जिड वाले रास्ते से इंटर करता है, हमेशा। ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेडिकल में कि पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कहां से इंटर करता है, तो वो हमेशा बेटा कहां से इंटर करता है, हमेशा वो सिनर्जिड वाले रास्ते से इंटर करता। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। देखिए एक बार और बता दूं, अब जैसे ही वो अब सवाल ये कि सिनर्जिड तो यहां पे दो है, एक ये, अब वो कौन सी सिनर्जिड से इंटर करेगा, अब यहां पे सुन लीजिए आप लोग। देखिए दोनों में से बेटा एक सिनर्जिड जो है, जैसे ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के फेस पे पहुंचता है, उसके माउथ पे पहुंचता है, एक सिनर्जिड का डिग्रेडेशन हो जाता है, डीजनरेट कर जाती है, और जो डीजनरेटेड सिनर्जिड होती है उसी में पॉलन ट्यूब इंटर करता है। ठीक है, जो भी सिनर्जिड डीजनरेट करेगी उसी के अंदर फिर पॉलन ट्यूब इंटर करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिनर्जिड जो है उसका डीजनरेशन कब होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एक का फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ठीक है, देखिए बेटा, ये मैंने एक पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देखिए ये एक्साइन है ना, ये एक्साइन है, और ये जो है ये कैलोस पैड है। उसके बाद ये मेल गैमीट होता है, और सबसे आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। यही वेजिटेटिव न्यूक्लियस की वजह से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक अहम रोल अदा करता है। तो मैंने आपसे क्या बताया बेटा कि पिस्टिल, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है जब वो पिस्टिल पर आता है, वहां से लेके जब वो पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के अंदर मूव करता है, वहां तक की जो पूरी स्टेज होती है उसे हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये कभी नहीं होता कि पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, वो तो है ही, वो भी पार्ट है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब पॉलन ग्रेन जो है पिस्टिल पर आता है, यानी स्टिग्मा पर आता है, वहां से लेके जो पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल से होके एम्ब्रियो सैक के एंट्री के पॉइंट तक का जो पूरी स्टेज होती है उसे हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी अभी आप इस वीडियो में देखिए, मैंने आपको क्या बताया, पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन का हाइड्रेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर पॉलन ट्यूब में जो पॉलन ग्रेन का कंपोनेंट है यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, वो दोनों आ जाएंगे पॉलन ट्यूब में। अब वो पॉलन ट्यूब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा, और ये पॉलन ट्यूब फिर ओवरी से होते हुए ओव्यूल से होते हुए एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। ये पूरी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे इवेंट्स को बेटा हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अगर इस तरीके से लिया जाए कि सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ। भाई पॉलिनेशन होगा तभी तो पॉलन ग्रेन आएगा फीमेल पार्ट पे। उसके बाद फिर पॉलन एडेशन हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, पॉलन जर्मिनेशन हुआ। और ये पॉलन जर्मिनेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया, पॉलन जर्मिनेशन या इसे पॉलन हाइड्रेशन कह सकते हैं,
कि स्टिग्मा पे शुगर और वाटर सब्सटेंस होंगे जो कि ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है और उसका पॉलन जर्मिनेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, पॉलन जर्मिनेशन हो गया, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब वो पॉलन ट्यूब है वो ओवरी के रास्ते से होते हुए ओव्यूल एंड देन इनटू एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में जब इंटर करेगा तो उसके बाद फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये पूरे जो इवेंट्स है, इसे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग, ये मैंने एक स्केच डायग्राम बनाया है, वो किसका है, इवेंट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इवेंट ऑफ पॉलन पिस्टिल ये इंट्रैक्शन, ये जो पूरा फेज होता है पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के पॉलिनेशन से होके पॉलन एडेशन से लेके और जो पॉलन ट्यूब जब वो इंटर करता है एम्ब्रियो सैक तक, वो सारे जो इवेंट्स होते हैं दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग था वो मैंने आपको कर दिया, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए। अब हम इसके नोट्स बनाते हैं, जो बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि अब इसके जो भी मैंने आपको समझाया अब उसका नोट्स है। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये एक असल में ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, देखो, और अभी वो मैंने लिखा है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है कब से, व्हेन पॉलन ग्रेन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है तब से लेके पॉलन ट्यूब enter into ovule and then into embryo sac through micropylar end, and this is called pollen pistil interaction. Okay students, this is called pollen pistil interaction. pollen grain के जर्मिनेशन से लेके जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है उस दौरान जो पूरे इवेंट्स होते हैं उसे ही हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा, अब देखो जब पॉलन ग्रेन, मैंने अभी आप लोगों को जो एग्जांपल दिया था स्पीसीज वाला, मैंगो और एप्पल वाला, जो फर्स्ट स्लाइड में, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि पॉलन ग्रेन जो है वो चेक करता है कि पॉलन पिस्टिल को एक्सेप्ट करे या ना करे। Pistil accept or reject the pollen grain is the result of continuous interaction between pollen grain and pistil. उन दोनों के बीच में आपस में एक तरह की डायलॉग होता है, इंटरेक्शन होता है, और दोनों एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं कहूं क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो वो कंपैटिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, वो बेटा उनके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी एंड इनकंपैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं ये पॉलन ग्रेन के आउटर सरफेस पे, मतलब एक्साइम पे पाई जाती है और स्टिग्मा के आउटर सरफेस पर भी पाई जाती है। और इसी के यही प्रोटीन्स या केमिकल के इंटरेक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मतलब होता है अब क्या पॉलन ग्रेन अगर पिस्टिल को एक्सेप्ट कर ले तो वो कंपैटिबल होगा, और इनकंपैटिबल मतलब होता है पॉलन अगर रिजेक्ट कर दे पिस्टिल को तो वो क्या होगा बेटा, इनकंपैटिबल होगा। ये समझिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं,
और फिर वही बात मैंने अभी जो इससे पहले लिखवाई कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसा होता है बेटा, केमिकल मीडिएटेड है ना, केमिकल मीडिएटेड इंटरेक्शन होता है, केमिकल मीडिएटेड इंटरेक्शन होता है और वो केमिकल असल में प्रोटीन्स होती हैं जिनके जरिए से हम ये काम करते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले बात बताई कि जो पिस्टिल होता है वो चेक करता है पॉलन ग्रेन को। अब देखो पॉलन ग्रेन इस लिहाज से दो तरीके के हो जाएंगे, एक है राइट टाइप, ठीक है, और एक है तुम्हारा रॉन्ग टाइप। राइट टाइप पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं, वो कंपैटिबल होते हैं, और रॉन्ग टाइप बेटा इनकंपैटिबल होते हैं। हो गया यहां तक, वो इनकंपैटिबल होते हैं। अच्छा, कंपैटिबल का क्या मतलब है, अगर एक ही स्पीसीज के होंगे तो वो कंपैटिबल होंगे। पॉलन पिस्टिल इज फ्रॉम सेम स्पीसीज। अगर पॉलन ग्रेन और पिस्टिल ये दोनों ही सेम स्पीसीज के हो, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि अगर पॉलन ग्रेन भी मैंगो का हो और पिस्टिल भी मैंगो की हो तो वो कंपैटिबल होगा। और रॉन्ग टाइप मतलब इनकंपैटिबल क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अगर वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज के हों तब भी ये दिक्कत आती है कि वो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। या याद करो मैं तुम लोग को बताया था कि सेल्फ स्टेरिलिटी एक चीज होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी, यानी पॉलन ग्रेन जो है, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, पॉलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसे ही तो सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी कहते हैं। बेटा पेज पलट के देखिए, आप लोग नोट्स बनाया होगा, पेज पलट के देखिए, देखिए मैंने वहां पर सेल्फ स्टेरिलिटी सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी समझा रखा है आप लोगों को कि पॉलन ग्रेन, और ये असल में जेनेटिकल टॉपिक है, तो जब हम लोग ये मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो वहां पर हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल एलेलिज्म कैरेक्टर की वजह से सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी डेवलप होती है, और वहां पर ही हम उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से, यानी सेम स्पीसीज के अगर होंगे तो वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन मतलब कंपैटिबल, मतलब ग्रोथ होगी पॉलन ग्रेन की, और रॉन्ग टाइप या इनकंपैटिबल का मतलब है कि यानी ग्रोथ पॉलन ग्रेन की नहीं होगी। और उसके दो रीजन है, एक रीजन है कि वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हों, है ना, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हों, या अगर एक ही स्पीसीज के हों लेकिन उनमें कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम हो, जीन्स यानी मल्टीपल एलेलिज्म की वजह से उनमें सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी हो, जिसकी वजह से वो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन हो जाए, मतलब इनकंपैटिबल हो जाए, मतलब पॉलन ग्रेन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए, अब हम कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए अगर पॉलन पिस्टिल कंपैटिबल है, कंपैटिबल मतलब राइट टाइप के हैं, मतलब सेम स्पीसीज के हैं, तो क्या होगा, ग्रोथ स्टार्ट होगी। कैसे होगी देखो, एक एक पॉइंट्स देखते हैं उनके सारे इवेंट्स। सबसे पहले पॉलन एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन, दूसरा पॉलन हाइड्रेशन होगा, और मैंने आप लोग को बता रखा है बेटा, लिख लीजिए आप लोग कि पॉलन हाइड्रेशन में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर है, वाटर है, उन्हें एब्जॉर्ब करता है, उसे पॉलन हाइड्रेशन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, याद करो तुम लोग, पूरा बताया हूं,
जो पॉलन ग्रेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, वो कहां पर आ जाएंगे? पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। और पहले कौन आता है भाई? पहले वेजिटेटिव सेल आता है, उसके बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है, सॉरी, उसके बाद जेनरेटिव सेल आता है, और जेनरेटिव सेल का फिर पॉलन मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फिर पॉलन ट्यूब क्या होगा? इंटर इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद क्या होगा? अब जब वो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के फेस पे पहुंच गया है, तो अब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगा। लेकिन कहां से इंटर करेगा, ये एक सवाल है। क्या एंटीपोडल वाले सेल से इंटर करेगा? भाई दो ही एंड होते हैं उसमें, एक एंटीपोडल की तरफ है, देखिए आप लोग याद करिए एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, एक एंटीपोडल की तरफ होता है और एक आपका सिनर्जिड की तरफ होता है। तो किधर से इंटर करेगा पॉलन ट्यूब? तो पॉलन ट्यूब बेटा सिनर्जिड वाले रास्ते से इंटर करेगा। अब सिनर्जिड में भी दो रास्ता है, दो सिनर्जिड होती है, किधर से इंटर करेगा? तो वो सिनर्जिड से इंटर करेगा जो डीजेनरेट कर जाती है, उस सिनर्जिड में वो इंटर करेगा। तो पॉलन ट्यूब इंटर इनटू डीजेनरेटेड सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म apparatus, और फिलीफॉर्म apparatus का इंपॉर्टेंट रोल होता है, फंक्शन आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं आप लोगों को इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हमने डिटेल में डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। सिंपल आप ये समझिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब जो मेल गैमीट है, जो पॉलन ट्यूब के जरिए से आ रहा है, वो जाके किससे मिल जाएगा? फीमेल गैमीट से मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉलन पिस्टिल इनकम्पैटिबल हो, मतलब रॉन्ग टाइप के हो, यही तो मतलब हुआ भाई, रॉन्ग टाइप के हो, तब इस केस में क्या होगा? तब क्या होगा? पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन विल बी रिजेक्टेड बाय पिस्टिल, पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसी बात है, जब पॉलन ग्रेन ही रिजेक्ट कर जाएगा तो ना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सब सारे नोट्स बनाते चले जाइए, जो मैंने एक्सप्लेन किया है शुरू में सब मैं उसे लिखवा रहा हूं, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द पॉलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स ओवरी, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई थी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाली, जब वो ओवरी की तरफ मूव करेगा थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल, है ना, it will release hydrolytic enzyme and these hydrolytic enzyme will break the tissues of style and stigma। अभी ये बात मैंने आपको बताई थी। अब ये देखो बेटा, स्टाइल जो होती है ये दो तरह की है। स्टाइल एक हॉलो होती है, स्टाइल एक हॉलो स्टाइल है, और एक सॉलिड स्टाइल है, एक सॉलिड स्टाइल है। तो ये जो सॉलिड स्टाइल होती है ये बनी होती है ट्रांसमिटिंग टिश्यूज से। देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ मेडिकल में ये इससे कि सॉलिड, क्वेश्चन ये पूछा था कि जो सॉलिड स्टाइल होती है उसमें किस तरह के टिश्यूज होते हैं। तो उसमें बेटा आपके ट्रांसमिटिंग टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ट्रांसमिटिंग टिश्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या हुआ, एंजाइम रिलीज हुआ और एंजाइम ने क्या किया, जो टिश्यूज होंगे उसका ब्रेकडाउन किया, जिसकी वजह से जो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब ओवरी, फिर ओव्यूल और फिर एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है, अब जो बात मैंने आप लोग बताई थी पॉलन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस इंटर इनटू पॉलन ट्यूब एंड आफ्टर दैट जेनरेटिव सेल। पहले वेजिटेटिव सेल फिर जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में किसका रोल होता है या पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, तो आप हमेशा वेजिटेटिव सेल बताइएगा। तो वेजिटेटिव सेल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल क्या करता है, वो डिवाइड करता है, माइटोसिस होती है और दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन, दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोरोन और कैल्शियम ये दो केमिकल हैं जो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, जर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पॉलन ट्यूब के। नेक्स्ट बेटा, पॉलन ट्यूब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है, ये एक जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स मतलब वो लोग जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग? ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है नई वैरायटी डेवलप करना। ब्रीडिंग, ब्रीड्स, ब्रीड्स क्या होती है? वैरायटी। भाई आम के केस में देखो, लंगड़ा,
चौसा, दशहरी, अल्फांसो, हापुस, ये सारे क्या है? आम की वैरायटीज तो हैं, यानी ब्रीड्स तो हैं, है ना? तो ये वैरायटीज को ही ब्रीड्स कहते हैं। तो वो लोग जो नई वैरायटीज डेवलप करते हैं उन्हें प्लांट ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडर्स कहते हैं। तो ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जो स्टडी है, इसकी वजह से जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो, उनके लिए जो प्लांट ग्रोथ अगर इनकम्पैटिबल केस भी है, उसके बाद भी किस तरीके से प्लांट ग्रोथ को मैनिपुलेट किया जाए, ये प्लांट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से हमें समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। देखो यहां पर, या इसे हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। इसे हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। अच्छा पहले ये बताओ मुझे तुम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन विट्रो? इन विट्रो का क्या मतलब होता है? अच्छा, इन विट्रो और इन विवो का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी कोई प्रोसेस सेल के अंदर होता है तो उसे हम लोग इन विवो कहते हैं, यानी विद इन दी सेल। जब प्रोसेस सेल के अंदर होता है तो दैट इज कॉल्ड इन विवो, और इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड दी सेल। सेल के अंदर जब सेल के बाहर जब प्रोसेस होगा तो इन विट्रो होगा, और अंदर की तरफ होता है तो इन विवो होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में, बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, अगर उसमें बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होता है? आप कहेंगे कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो एक इन विवो प्रोसेस होती है, इट टेक प्लेस विद इन दी सेल, बट इन फर्मेंटेशन जो होता है वो आउटसाइड दी सेल होता है। तो इसीलिए हम उसे इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, अभी जो हमने आपको प्रोसेस पढ़ाया है वो तो सारा नेचुरल प्रोसेस है और सेल के अंदर होगा, तो वो कैसा होगा? वो इन विवो है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन हम बना सकते हैं सेल के बाहर लैब में? ठीक है, सेल के बाहर लैब में क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जिसमें हम पॉलन ग्रेन का जर्मिनेट कर सकते हैं? तो हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन का कर सकते हैं, और वो क्या है बेटा? तो इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, इसे ही हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्लांट है पी, चिकपी, बाल्सम, क्रोटोलेरिया। ठीक है, ये बेटा कुछ प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ हम आउटसाइड दी इन्वायरमेंट में, आउटसाइड दी सेल भी हम कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेटा 10 से 15%, 10 to 15% शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, प्लस इसमें हम बोरिक एसिड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेते हैं। और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बोरोन और कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। तो 10 to 15% शुगर सॉल्यूशन प्लस बोरिक एसिड प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। और अगर हम उसे 15 से 30 मिनट के लिए रख दें तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, अगर हम 15 से 30 मिनट के लिए इसे रख दें तो पॉलन जर्मिनेशन विल टेक प्लेस। ओके स्टूडेंट, टेक प्लेस। ठीक है, तो ये जो आउटसाइड द सेल जो जर्मिनेशन होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, या इसे हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। ये इसमें इस तरीके से, ये कुछ प्लांट्स हैं, उसे हम लोग उनके पॉलन ग्रेन्स को
इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को अगर हम 10 से 15 मिनट % शुगर सॉल्यूशन प्लस बोरिक एसिड प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम में रख दें और उसे हम उस पॉलन ग्रेन प्लस ये मिक्सचर को हम लोग अगर 15 से 30 मिनट के लिए रख दें तो क्या होगा, पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो ओवरी से होते हुए अब ओव्यूल में जा रहा है। ओव्यूल में जब पॉलन ग्रेन जाता है तो उसके 3 रास्ते होते हैं। पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में इंटर करता है तो उसके 3 रास्ते होते हैं। पहला है पोरोगैमी होता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये सबसे कॉमन टाइप होता है। इसमें क्या होता है, when pollen tube enter into ovule through micropylar end, जब वो माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करता है बेटा, उस कंडीशन को हम लोग पोरोगैमी कहते हैं और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका पॉलन ट्यूब और ये क्या है, ये ओव्यूल है। तो जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइलर, और आपको पता कि ये वाला रीजन क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन, जब ऐसे इंटर करे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम लोग पोरोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका चैलेजोगैमी। नेक्स्ट है चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी मतलब होता है जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में थ्रू चैलेजल एंड, जब वो थ्रू चैलेजल एंड से जब वो इंटर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैलेजोगैमी। और तीसरा है मीजोगैमी, यानी जब वो इंटर करता है कहां से, जब वो इंटेगुमेंट वाले पोर्शन से इंटर करते हैं, इंटेगुमेंट से, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग मीजोगैमी कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा जरूर कि पोरोगैमी क्या होता है, जब वो माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करता है, चैलेजोगैमी जब वो चैलेजल एंड से इंटर करता है, और मीजोगैमी जब वो इंटेगुमेंट से इंटर करता है। देखिए ठीक है, देखिए जब मैंने क्या बताया, चैलेजा से इंटर करेगा, यानी ऐसे, जब वो इस तरीके से इंटर करेगा, चैलेजा से होते हुए इंटर करेगा, तो वो क्या होगा, चैलेजोगैमी होगा। और जब वो इंटेगुमेंट से इंटर करेगा, यानी ऐसे, मान लो ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब है, जब ये इंटेगुमेंट वाली पोर्शन से इंटर करेगा तो वो मीजोगैमी, और जब वो चैलेजा से इंटर करेगा तो वो चैलेजोगैमी होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो अभी इससे जस्ट पहले, यानी इस स्लाइड में आपने देखा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे इंटर करेगा और उसके 3 रास्ते बताएं। लेकिन जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में, जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, तो उसके सिर्फ एक रास्ते होते हैं। यानी आपने अभी देखा कि पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में इंटर करेगा तो उसके 3 रास्ते हैं।
3 रास्ते हैं, लेकिन जब वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है तो उसके सिर्फ एक रास्ते होते हैं, और वो कौन सा रास्ता होता है? वो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका सिनर्जिड का रास्ता होता है। देखिए ये आपका है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, ठीक है। ये आपका सिनर्जिड कैसा है बेटा? डीजेनरेट कर रहा है। ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग है, और ये भी सिनर्जिड है, लेकिन अभी ये ये जो सिनर्जिड है बेटा ये डीजेनरेट नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है? पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? ये फिलीफॉर्म भी अपरेटस होता है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ठीक है। और ये आपका पॉलन ट्यूब है, और इस पॉलन ट्यूब में अभी जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा तो एक सेल क्या होगी बेटा? डीजनरेट कर जाएगी, और एक सिनर्जिड सही रहता है, एक सिनर्जिड डीजनरेट करता है। कई बार मैं बोल चुका हूं, इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहां पर क्या रहेगा? मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब जैसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक की या सिनर्जिड की वॉल पे पहुंचता है, सिनर्जिड की वॉल पे पहुंचता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी डीजनरेट कर जाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए इसमें। देखो अब हुआ क्या बेटा? ये पॉलन ट्यूब जो है डीजनरेटेड सिनर्जिड के अंदर इंटर कर गया। ये सिनर्जिड सेल है, और लेकिन ये वाली कैसी है? ये डीजेनरेटेड है, डीजेनरेटेड सिनर्जिड सेल है, ठीक है। और ये जो और ये बेटा पोलर न्यूक्लियाई और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग है, और ये बेटा सेंट्रल सेल है, ये आपको पता है। अब ये जो डीजेनरेटेड सिनर्जिड है उसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजेनरेटेड सिनर्जिड के अंदर एक तो डीजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डीजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड न्यूक्लियस होता है, सिनर्जिड न्यूक्लियस होता है। और ये दो क्या है बेटा? ये है मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट। यहां तक प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया एकदम क्लियर तरीके से? यहां तक बेटा आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद
ये जो एक मेल गैमीट है वो जाता है और किससे फर्टिलाइज करता है, बोल बेटा। अब एक मेल गैमीट जो है, जो डीजेनरेटेड सेल के अंदर आ गया है, वो जाता है और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ाऊंगा। और ये जो दूसरा मेल गैमीट है, ये आपके किससे फ्यूज करता है, ये एग सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट और एम्ब्रियो और उसके बाद सीड का और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है। यानी मैंने आपको बताया कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में जब वो इंटर करता है तो उसके कई रास्ते, 3 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है तो हमेशा वो सिनर्जिड वाला जो रास्ता है, सिनर्जिड सेल, उधर से ही इंटर करता है। और सिनर्जिड भी जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के फेस पे पहुंचती है, एक सिनर्जिड सेल डीजनरेट कर जाती है, और यही जो डीजनरेटेड सिनर्जिड होती है उसी के थ्रू बेटा पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ इंटर करता है। अब पॉलन जो डीजनरेटेड सिनर्जिड होती है उसमें क्या क्या चीज होती है मैंने आपको बताया। एक तो डीजनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, दूसरा डीजनरेटेड सिनर्जिड न्यूक्लियस होता है, और तीसरा क्या होता है, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट होता है। ठीक है, अब इसी बात को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए यहां पे मैंने इसको लिखवा दिया बेटा। अब क्या है, मैंने लिखा है कि पॉलन ट्यूब कैन इंटर इनटू ओव्यूल थ्रू एनी रूट, मतलब वो 3 रूट ले सकता है, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चेलेजोगैमी, बट पॉलन ट्यूब कैन इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू सिनर्जिड सेल। जब वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद एक अकेला रास्ता है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल असल में कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करती है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब उसकी तरफ चलता चला जाता है। पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो सिनर्जिड सेल की तरफ होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे कम से कम 50 बार टिक कर लो। क्वेश्चन कई बार पूछा है गया है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कीमोट्रॉफिक ग्रोथ होती है, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है पॉलन ट्यूब का। और ये जो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है ये केमिकल होता है, केमिकल रिलीज होता है सिनर्जिड सेल की वजह से, जिसकी वजह से उनमें कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, व्हेन द पॉलन ट्यूब रीचेस नियर द एम्ब्रियो सैक, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, मैंने आपको बता रखा है कि 2 में से एक सिनर्जिड सेल क्या होगी, डीजनरेट कर जाएगी। पॉलन ट्यूब क्या होगा बेटा, उसी एम्ब्रियो सैक में उसी डीजनरेटेड सेल के अंदर इंटर करेगा और रिलीज करेगा क्या, डीजनरेटेड एंड रिलीज करेगा, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आपको मैंने अभी बताया है कि जैसे ही वो इंटर करने वाला होगा पॉलन ट्यूब, उसके जस्ट पहले क्या होगा, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल है, वो ब्रेक कर जाएगी और वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना लेगी एंड 2 मेल गैमीट। नेक्स्ट है सेकेंड सिनर्जिड सेल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट विद एग। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो सिनर्जिड सेल होती है ये फर्टिलाइजेशन के पहले डीजनरेट कर जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट करेगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां तक तो हमने पूरा डिटेल में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ा दिया। इससे पहले तक की हमने जो भी स्लाइड पढ़ी है, इससे जस्ट पहले, वो क्या है, वो पूरा का पूरा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ईमानदारी से, मेहनत से, अच्छे तरीके से पूरा नोट्स बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये एक तरह की क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के अपने बहुत फायदे हैं, और ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, क्योंकि अगर जब प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उनमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज का फॉर्मेशन होता है, और सुपीरियर वेराइटीज का फॉर्मेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन कह लीजिए, या क्रॉस डेवलपमेंट जो होता है उसकी वजह से। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, यानी वेरिएशन क्योंकि कम हो जाता है या नहीं आता है, जिसकी वजह से सुपीरियर वेराइटीज का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एकदम सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी हम पॉलन ग्रेन किसी दूसरी
प्लांट का या किसी दूसरी वैरायटी का या सुपीरियर वैरायटी का, या कम से कम अगर एक ही वैरायटी हो तो दूसरा प्लांट हो, उसके जरिए से हम फर्टिलाइजेशन करें, तो यही तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है बेटा, ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये हम लोग मैन्युअली करते हैं, ये मैन हैंडल्ड होता है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, इसका मकसद क्या होता है? सुपीरियर वैरायटी बनाना। सुपीरियर वैरायटी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है सुपीरियर वैरायटी बेटा? सुपीरियर वैरायटी का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझाता हूं, आम का जो प्रोडक्शन है, मैंगो जो है एक पेड़ है, एक वैरायटी है कोई, जिसमें बहुत छोटी साइज के आम डेवलप करते हैं, और वो आम जो है, जो मैंगो जो है, वो छोटी साइज के होते हैं और उनमें टेस्ट भी नहीं होता, और उनका शेप जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर एक दूसरा आम है जिसकी साइज भी बड़ी है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, उसमें टेस्ट भी बहुत है, तो क्या होगा? जो दूसरा वाला आम जो मैंने आपको बताया, दूसरे वाले, वो क्या होगी? एक सुपीरियर वैरायटी होगी, सुपीरियर वैरायटी होगी। ठीक है, सुपीरियर वैरायटी का मतलब होता है उसकी साइज भी अच्छी हो, शेप भी अच्छा हो, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी ज्यादा हो, उसमें टेस्ट भी हो, उसमें अच्छे महक भी हो, ये सारी चीजें सुपीरियर वैरायटी में आती हैं। तो चाहे प्लांट के केस में देख लीजिए, चाहे एनिमल के केस में देख लीजिए, और चाहे इंसानों के केस में देख लीजिए, हमेशा आदमी सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, हर तरीके से मेहनत करता है वो सुपीरियर बनने की, और हमेशा इसीलिए अपने बच्चों को आदमी हमेशा सुपीरियर, अपने से सुपीरियर बनाने की कोशिश करता है। माँ बाप हमेशा इस बात की मेहनत करते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे सुपीरियर हो, हर लिहाज से, हर क्वालिटी में वो मुझसे सुपीरियर हो। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि सुपीरियर वेराइटीज का डेवलपमेंट किया जाए, हायर वेराइटीज का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो और ये जो टेक्निक है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में भी इस्तेमाल होती है। इसमें हम करते क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लेते हैं, डिजायर्ड मतलब वांटेड पॉलन ग्रेन लेते हैं, जो पॉलन ग्रेन मुझे चाहिए। वांटेड पॉलन ग्रेन इज यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। और कंटेमिनेशन, ये किस चीज के कंटेमिनेशन से बचाती है? फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन, फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन से ये इस प्रोसेस में हम इसे बचाते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन असल में दो टॉपिक से मिलके कंप्लीट होता है। एक है इमैस्कुलेशन और नेक्स्ट है आपका बैगिंग। नेक्स्ट है आपका बैगिंग। तो ये दो टॉपिक होते हैं इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इमैस्कुलेशन क्या होता है। देखिए देखिए बेटा, क्या होता है इमैस्कुलेशन? क्या होता है? इन बाइसेक्सुअल फ्लावर हम क्या करते हैं? एंथर को रिमूव करते हैं। देखो समझो, मान लो ये एक फ्लावर है,
ठीक है बेटा, ये एक फ्लावर है हमारा, ये एक फ्लावर है और आपको पता है कि ये क्या है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है ना। अब अगर हम क्या करें, देखो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसे होता है कि ये जो एंथर है वो चला जाएगा कहां पर, स्टिग्मा पे चला जाएगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कत क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कत क्या होती है, नई वेराइटीज का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से सुपीरियर वेराइटीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है या बहुत कम होता है। तो अब अगर मान लो मैं चाह रहा हूं कि कोई सुपीरियर वेराइटी बनाऊं, तो सुपीरियर वेराइटी के लिए हम एग भी लेंगे अलग तरह का, हायर सुपीरियर वेराइटीज का एग भी लेंगे और सुपीरियर वेराइटीज का पॉलन ग्रेन भी हम लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले इमैस्कुलेशन में हम क्या करें, हम इमैस्कुलेशन में फोर्सेप के जरिए से एंथर को रिमूव कर दें, कट कर दें। कट कर दिया हमने, यहां पे कर दिया और यहां पर कर दिया, एंथर खत्म हो गया, अब एंथर रह ही नहीं गया। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ एंथर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, इसे ही हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी कौन से, पिस्टिलेट फ्लावर में, पिस्टिलेट फ्लावर में, यानी आपको पता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ कोई एक सेक्स ऑर्गन होता है, या मेल होगा या फीमेल होगा। और उसमें भी पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेटा दो तरह का होता है, पिस्टिलेट और स्टैमिनेट। पिस्टिलेट मतलब जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी जिसमें सिर्फ पिस्टिल पाया जाए, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और स्टैमिनेट मतलब जिसमें सिर्फ स्टैमिन पाया जाए। अब अगर मान लो कोई ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सिर्फ पिस्टिल पाई जा रही है, तो जब एंथर है ही नहीं तो इमैस्कुलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला हो गया इमैस्कुलेशन। अब हम इसमें अगर करें क्या, अब देखिए, अब दूसरा प्रोसेस होता है बैगिंग का। अब हम क्या करें, क्या ऐसा ना हो, अब हमने इसको एंथर को रिमूव कर दिया, लेकिन हम कोई खास किस्म का डिजायर्ड वांटेड हम कोई पॉलन ग्रेन चाहते हैं, हम खास किस्म का पॉलन ग्रेन चाहते हैं जिसको यहां पर हम शेड कर सके। अब ऐसा ना हो कि कोई भी पॉलन ग्रेन यहां पर आ जाए, तो हम क्या करें, इससे बचाने के लिए हम क्या करें बेटा, इसके ऊपर एक कवरिंग कर दें, है ना, बटर पेपर से बने एक बैग से, बटर पेपर से बने बेटा एक बैग से हम क्या करें, इसको पूरा कवर्ड कर दें। अब कवर्ड करने से फायदा क्या है, कवर्ड करने से फायदा यह है कि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम जो हमारा वांटेड पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन मैं चाहता हूं, या जो मेरा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, अब मैं इसको ऐसे ओपन करके यहां पर ऐसे लगा दूं उस पॉलन ग्रेन को। ये मेरा कैसा है, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है। ठीक है बेटा, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को मैंने लगा दिया। अब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा और ये पॉलन ट्यूब के जरिए से क्या होगा, मेल गैमीट जो है वो कहां पहुंच जाएगा, एग्स पे पहुंच जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अब जो सीड बनेगा और उस सीड के जरिए से जो नया प्लांट बनेगा, उसमें क्या होगा, वो सुपीरियर वेराइटीज के होंगे, क्योंकि हमने पॉलन ग्रेन दूसरी वेराइटी या हायर वेराइटी का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से। अब जब ये हमने यहां पॉलन ग्रेन रख दिया है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बैग को, ये जो बटर पेपर का बैग है, उसे हम लोग रीबैगिंग कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो इसमें दूसरा प्रोसेस क्या था बेटा, बैगिंग का। यानी emasculated flower is covered by a bag which is made up of butter paper। ठीक है बेटा, जो कि बटर पेपर से बना होता है। और बैगिंग हम क्यों करते हैं, बैगिंग इज डन, बैगिंग हम क्यों करते हैं, इज डन टू प्रिवेंट, हम क्यों करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उस पे हमने बैग लगा दिया विच इज मेड अप ऑफ बटर पेपर। उसके बाद हमने क्या किया, जो पॉलन ग्रेन मेरा डिजायर्ड है, और ये क्यों किया, बैगिंग मैंने क्यों की, ताकि बैगिंग बेटा इसलिए मैंने की ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए। और उसके बाद क्या हुआ, जो वांटेड पॉलन ग्रेन है मैंने यहां पर शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वांटेड पॉलन ग्रेन, यानी जो पॉलन ग्रेन मैं चाहता हूं इज शेड ऑन स्टिग्मा। हमने पॉलन ग्रेन को शेड कर दिया स्टिग्मा पे। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, अब उसके बाद होगा रीबैगिंग, यानी जो बैग हमने रिमूवल ऑफ बैग, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ बैग, बैग को रिमूव कर देंगे और ये पॉलन ग्रेन पूरे तरीके से जर्मिनेट कर जाएगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा नई स्पीसीज का जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये यहां तक हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले तक हमने डिटेल में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है और किस तरीके से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ओव्यूल में और एम्ब्रियो सैक में एंट्री कैसी होती है, बेटा बहुत डिटेल में हमने इसे समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहता है इस वीडियो का, उसमें हम कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मेडिकल एग्जाम, एम्स और केवीपीवाई या ओलंपियाड जैसे कंपटीशन में आए हुए हैं, उसको हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। जो इसी चैप्टर से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में तरीका ये होगा कि हर टॉपिक के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस उससे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, वो ये है कि पॉलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम, पॉलन ट्यूब कहां से डेवलप होता है। अब तुम लोग देखो, मैंने आपको इस आज के लेक्चर में पढ़ाते वक्त कई बार ये बोला है कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो है वो वेजिटेटिव सेल जो है वो कंट्रोल करती है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करती है बल्कि वेजिटेटिव सेल कंट्रोल करती है। आप लोग इस जिस सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसके भी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि देखिए मेल गैमीट तो हो नहीं सकता, और जेनरेटिव सेल आपको पता है कि जेनरेटिव सेल का काम क्या होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वेजिटेटिव सेल होगा। नेक्स्ट है द पीईएन, पीईएन मतलब बोलो, ये पीईएन मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अरे भाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप याद आ रहा है, कहीं पढ़े हो इससे पहले, नाम याद आ रहा है कुछ पॉलीगोनम का। अरे भाई पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में बेटा देखिए आप लोग, मैंने डिटेल में आप लोगों को करवा रखा है, आप नोट्स तो देखिए, जहां पर मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक जहां करवाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली जो मेरी वीडियो थी, थर्ड वीडियो है, उसके लास्ट में सबसे देखिए मैंने मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक करवाया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, उसे हम लोग पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। अब कह रहा है कि द पेन इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, याद करो तुम लोग, पॉलीगोनम में मैंने आप लोग बताया था कि जब एक फीमेल जो मेगा स्पोर जो होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ किस, क्या बनाता है वो एम्ब्रियो सैक का ही तो फॉर्मेशन करता है जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। तो वो जो फंक्शनल मेगा स्पोर जब एम्ब्रियो सैक बनाएगा तो एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, एन होता है, ठीक है, वो एन होता है। लेकिन उसने पूछा है पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी याद करो तुम लोगों ने बेटा 10th में 11th में पढ़ा होगा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। तो वही पूछ रहा है कि द पेन इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, पेन किस तरह का होगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या जिसे हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं फर्दर डेवलप करके, वो किस तरह का होता है, हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, वो बेटा आपका ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस ऑफ ओव्यूल। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम होता है। तो बेटा मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है कि फिलीफॉर्म apparatus का काम यह होता है कि वो सिनर्जिड में एंट्री कराने के लिए कहां से वो गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में गाइड करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है, इट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। नहीं, ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि कौन इन्वॉल्व होता है ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब में। ये सब बातें लिख लीजिएगा बेटा, कुछ बातें नई भी बता रहा हूं यहां पर। इट ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की ओपनिंग में जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होती है, वो इन्वॉल्व होती है पॉलन ट्यूब के ओपनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट गाइड पॉलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जिड टू एग। इट गाइड पॉलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जिड टू एग। थर्ड ऑप्शन है, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एग, इनटू सिनर्जिड। देखिए सिनर्जिड टू एग, पॉलन ट्यूब तो अपना सारा जो मटेरियल होता है वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डाल देता है। अब वहां से मेल गैमीट जो है वो एग तक जाता है ना। तो यानी ये पॉलन ट्यूब, ये वाली जो बात है वो गलत है। थर्ड देखते हैं, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड। ये बात सही है कि पॉलन ट्यूब कहां से कौन सी सिनर्जिड में इंटर करे, डिजेनरेटिव कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये बेटा ये फिलीफॉर्म apparatus करता है। और इसलिए आंसर क्या होगा आपका, थर्ड होगा। और फोर्थ ऑप्शन, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ये भी नहीं होगा।